गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था रोशनी ने एकदम करेक्ट लिखा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम देख रहे थे। ठीक है, तो इसका ना पोल में जो हमने सवाल करे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, तो रिस्पांस बहुत बेकार था। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से सीखते हैं बेटा, क्योंकि हर जगह काम आएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके हर क्वेश्चन में आएंगे, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, मतलब कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए जरूरी है सीखना। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे बोल दिया कि भाई इसको सॉल्व करो। ठीक है, 4s² माइनस 3s प्लस 5 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3s² माइनस 3s प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो साफ नजर आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो आपको पता है क्या करना होता है। जब भी ब्रैकेट नजर आए, चेंज कहाँ करना है, ब्रैकेट हो और उसके आगे माइनस हो वहीं चेंज करना है। और जहां पे आपको ब्रैकेट और माइनस नजर ना आए वहां कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स इस जगह पे कोई चेंज नहीं होगा जहां पे ब्रैकेट और माइनस नहीं आता। मीन्स ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4s² माइनस 3s प्लस 5, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। चेंज कहाँ होगा, सेकेंड एक्सप्रेशन में चेंज होगा। माइनस जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या कर देते हैं, हम उनको रिवर्स कर देते हैं साइन के। तो यहाँ 3s² प्लस का है, अब ये ओपन होगा ब्रैकेट, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 3s माइनस का है, ब्रैकेट ओपन, ये प्लस का हो जाएगा। साइन रिवर्स करना है। ये प्लस का है 6, ब्रैकेट ओपन, तो ये माइनस का हो जाएगा। पहला स्टेप सभी को क्लियर है, क्या किया मैंने? यस मैम। अगले स्टेप में जो लाइक टर्म्स है ना बेटा, जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ लिख लीजिए। लाइक टर्म्स 4s² के साथ ये 3s² है ना, दोनों जगह एस है और s² भी है, ये दीज टू आर लाइक टर्म्स। इसके बाद माइनस 3s के साथ कौन सा है, प्लस का 3s। फिर प्लस के 5 के साथ कौन सा है, माइनस का 6। सॉल्व कर दीजिए। देखो 3s यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब दोनों सेम हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो रिवर्स होता है ना, जीरो ही आएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब 4s² में से 3x² को माइनस करोगे क्या आएगा, सिंपल s² बचेगा। एंड 5 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, बड़ा नंबर इज 6, तो दैट मीन्स साइन आएगा माइनस का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, s² माइनस 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं आया हो समझ, स्टेप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि पोल में भी इसी टाइप का आएगा। और गड़बड़ पता कहाँ हो रही है, इन्हीं क्वेश्चन में हो रही है, जहां माइनस हो ब्रैकेट हो। ठीक है बेटा, कर लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन करो, और मैं आपको दे रही हूँ फिर पोल में एक क्वेश्चन दे दूं या एक और एग्जाम्पल करना है, बताइए आप लोग। यस मैम। दो मैम। पोल में दे दूं एग्जाम्पल? चलिए पोल में दे दीजिए। तो क्वेश्चन इज दिस, ये आपने सॉल्व करना है। अगेन ये माइनस का क्वेश्चन है। 3a माइनस बी, 3a माइनस बी प्लस 4 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन नहीं है ना। तो अगर बाहर माइनस का साइन ही नहीं है तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करिए और पोल में आंसर कीजिए। वेरी गुड।
तो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का एकदम करेक्ट है। Done, ma'am. वेरी गुड बेटा, 4 में से 3 का एकदम करेक्ट। वेल डन, Done, ma'am. बहुत बढ़िया। आज बच्चे कम क्यों है Done, क्लास में? ma'am. 40 प्लस रहते हैं ना, अभी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही हैं। आज बड़े कम बच्चे हैं क्लास में। इलेवन में से 7 का ठीक है, 4 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। अब देखो 7 का ठीक है, 5 का गलत है, तो मैं इसको तो 50-50 रेशियो ही मानूंगी ना। यही आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है, मतलब क्या ऐसी जगह जहां आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो 7 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का गलत है, तो रेशियो वही 50-50 में जा रहा है। अगेन Done. हाँ बोलो, कोई एक बच्चा कुछ बोल रहा है। Done, ma'am. हाँ वेरी गुड बेटा। 14 में से 8 का ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या मैं? Yes, ma'am. सबका हो गया, सभी बच्चों का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 Yes, ma'am. 4 3 2 1। देखो बेटा, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, कम बच्चों का सही है, ज्यादा बच्चों का गलत है। पता नहीं क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये पहला वाला एक्सप्रेशन बेटा ऐसे ही रहेगा, चेंज कहाँ होगा, जहां ब्रैकेट नजर आ रहा है a माइनस बी में, तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो ये आके माइनस बन जाएगा ना, माइनस का ए। बी यहाँ माइनस का, इधर आके प्लस का बन जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, चेंज हो गया। बस अब जो लाइक टर्म्स है एक साथ ले लीजिए, 3a एंड माइनस ए, माइनस बी एंड प्लस बी, उसके आगे जो साइन है वही रखना है, +4। दोनों जगह बी है, बी प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
3a में से ये जाएगा, 2a बचेगा +4। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी, बट स्टिल आधों का सही है, आधों का गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, नॉट सी। मुझे बताइए क्या सभी को क्लियर है या नहीं है? मैं एक और क्वेश्चन दूंगी। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा। यस मैम। ये आपको Yes, लग रहा है ma'am. ये इजी टॉपिक है? आपको लग रहा है ये कहीं आएगा नहीं बेटा, कि हर जगह यूज होगा? मैं बार बार बोल रही हूँ, बीच में कहीं पे भी आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सॉल्व कीजिए इस वाले को। -7 x² -3x +5 में से माइनस करना है 7x² माइनस या +3x +1। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको पोल में करना है। मैं ऑप्शन आपके सामने लिख रही हूँ। -7x² -14x² 14x² -9x या -6x +3x -6x -3x +6 +4 +6 +4। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। सॉल्व करिए और पोल में आंसर करिए सभी बच्चे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। डन मैम। वेरी गुड। ओके, 2 में से एक ही बच्चे का ठीक है। हो गया मैम। Done, ma'am. वेरी गुड बेटा। आज लेट क्यों ज्वाइन किया? और दिन डेली क्लास में 30 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं। आज अभी तक सिर्फ 23 स्टूडेंट्स हैं। टाइम से क्लास ज्वाइन करिए बेटा, लेट होगा आप ही का नुकसान है। 5 में से 4 का ठीक है। वेरी गुड। देखो स्टार्टिंग में सही जाता है, अब धीरे 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 क्या होगा, गलत भी होने शुरू हो जाते हैं फिर। Done, ma'am. वेरी गुड बेटा। अभी काफी बच्चे सही कर रहे हैं, 11 में से 10 का ठीक है। Done, ma'am. बहुत बढ़िया बेटा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का। फिफ्टीन में से 12 का ठीक है। वेल डन।
18 स्टूडेंट्स का आ गया है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? बताइए। Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। Ma'am, option B है। एग्जैक्टली। इस बार आप लोगों ने एकदम सही कर दिया। मीन्स आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया है कि कैसे करना है ना। पहले वाले एक्सप्रेशन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। चेंज कहाँ होगा? जहां पे आपको ये माइनस का साइन नजर आ रहा है। 7x² अंदर प्लस का है, ब्रैकेट ओपन, माइनस का हो जाएगा। 3x प्लस का है, ब्रैकेट ओपन, माइनस का होगा। 1 प्लस का है, ब्रैकेट ओपन, माइनस का होगा। नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स एक साथ लेने हैं। -7x² और यहाँ पे भी -7x² है, एक साथ आ गए। -3x और एक -3x यहाँ पे भी है, ये भी एक साथ आ गए। +5 और माइनस का 1। क्या करेंगे? दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। 7 7 14, साइन आएगा माइनस का, x²। माइनस माइनस अगेन प्लस, 3 और 3 6, माइनस का 5 में से बन जाएगा 4 आएगा। ओके बेटा, सभी को क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Yes, ma'am. ओके, अब जिसको नहीं समझ में एक बार पूछ लो। क्लियर है सभी को? लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज व्हाट इज पॉलिनॉमियल एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमियल। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। 8x² माइनस 3y प्लस 4z² में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3x² माइनस 3y एंड आंसर करना है पोल में। हो गया मैम। हो गया? बड़ी जल्दी हो गया। गुड। आराम से सॉल्व करिए बेटा, कोई जल्दी नहीं है। एक ही बच्चे का ठीक है अभी। बेटा फिर वही मिस्टेक कर रहे हो, फिर रेशियो आ गया 50-50। 4 का गलत, 3 का गलत, 4 का सही। Done, ma'am. वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया। 9 में से 6 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। डन मैम। मतलब 5 स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया। देखिए ध्यान से करिए, बाकी जिनका रहता है। Done, ma'am. वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा।
20 में से 13 स्टूडेंट्स का सही है, मतलब पहला जो सवाल दिया था इससे पहले उसका पोल रिस्पॉन्स बढ़िया था, इसका बढ़िया नहीं है। देखो जरा 6-7 बच्चों ने गलत करा है, 7 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा नंबर होता है 7। 8, एक और बढ़ गया गलत करने वाला बच्चा। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। सी आएगा मैम, मैम सी। आंसर सी है मैम। ओके, बट बेटा सबने सी नहीं लिखा ना, सबने सी पे टिक नहीं किया, सबने किया होता तो कितना अच्छा होता। मैम ये ना माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो गए होंगे, पक्का है। हाँ तो मैं यही तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तभी तो मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही नोट डाउन करो। ब्रैकेट और माइनस है ना, साइन चेंज कर दो अंदर के। अब पहले मुझे ये बताओ 3x² जो लिखा है इसके आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का। जिसको साइन में कंफ्यूजन है। बेटा जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां हम प्लस मानते हैं ना, तो आप ये मानो प्लस ये का प्लस होता है का मैम, है। प्लस का। यस एग्जैक्टली, जहां कोई साइन नहीं वहां हम प्लस मानते हैं। नो, ठीक है, प्लस मानते हैं। तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, ये साइन है ना बाहर ऐसा होता है, मल्टीप्लाई माइनस होती है, रहेगा मैम। प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी होती है, प्लस माइनस माइनस, ऐसे समझना, ऐसे कर लो, माइनस माइनस प्लस। बट मैं आपको साइन उल्टे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो करना ज्यादा इजी है ना, साइन रिवर्स करना ज्यादा इजी। अब लाइक टर्म्स एक साथ ले लीजिए, x² माइनस 3x² माइनस 3y प्लस 3y और प्लस का 4z² एंड में। 3y माइनस का 3y प्लस का कैंसिल आउट, 8 में से 3 जाएंगे, 5x² प्लस 4z²। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताइए जिनका गलत था उनको समझ में आया या नहीं। हम बेटा 4 सवाल कर चुके हैं, 4 क्वेश्चंस सेम टाइप, अगेन वही मिस्टेक। क्या सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर हम अपना अगला टॉपिक करते हैं आज का, विच इज व्हाट इज पॉलिनोमियल। कोई बताएगा व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? जो समझ में आ रहा है, जैसे पता है बता दो। मैम इसमें कांस्टेंट वेरिएबल ये सभी मिक्स होते हैं और इनकी एक ऑपरेशन होती है, और मैम डिग्री भी देखी जाती है। यस, तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल हुआ ना, अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है आप जो बोल रहे हो कि कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेम यही डेफिनेशन भी तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है, बट हमारे दोनों सेम नहीं होते। देखो क्या मिस्टेक है, डिफरेंस में मैं बताऊंगी, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनका साइन हो, और जहां पे जो वेरिएबल है द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। बस ये डिफरेंस है हमारा, हाँ यस, बस यही डिफरेंस है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको कभी नहीं बोला कि जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। यस, फिक्स तो होती है बेटा, फिक्स्ड अनफिक्स का नाम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है एंड 2 इज होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा।
एक और एग्जाम्पल लू अगर मैं 2x⁻² -2 + 4, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो मुझे बताइए क्या सेकंड वन हमारा पॉलिनोमियल है? नो सेकंड मैम। वाला आपको लग रहा है? Yes. यही हमारा डिफरेंस है कि आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है वो क्या है? -2 है, एंड -2 इज नॉट होल नंबर। -2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए नहीं ये है। पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वेरिएबल की पावर चेक करनी है, हर वेरिएबल की। यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही टर्म में है, लेकिन आपको सब में चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेती हूँ तो देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। अब मुझे बताइए इसको देख के क्या लग रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? 5x⁻² + 2 नो मैम। इज द पॉलिनोमियल और नॉट? नो मैम। No, ma'am. ये नहीं है, एग्जैक्टली ये नहीं है। नो मैम। नहीं है, यस, x की तो पावर है ना वो 1/2 है, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? व्हाट इज सिंपल डेफिनेशन है। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन, देखो बेटा अगर आप पीछे जाओगे इसमें, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? अगर मैं बोलूं क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे यस, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आपकी डेफिनेशन यही है कि आपके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ऑपरेशन हो। तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है ना? तो आप ये बोलोगे कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? 4 कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन, डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मींस x की पावर -1, x की पावर -4 इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। डिग्री हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मींस x⁻² 1/2, y की पावर 7/5 इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड वन, वेरिएबल इन स्क्वायर रूट, मींस मैंने लिख दिया 2√x-6, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी अंडर रूट में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अंडर रूट का मीनिंग ही जब मैंने स्क्वायर रूट पढ़ाया था, पावर में 1/2 होता है, एंड 1/2 अगेन इज नॉट अ होल नंबर। लास्ट वन, वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, जैसे मैंने लिखा 1/x+1, कभी भी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा ना, इसकी जो पावर है वो उल्टी हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। मैम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। यस, टोटली हमें बस ये देखना है वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो, बस होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। आप इस गिवन पॉलिनोमियल में चेक करोगे, फर्स्ट टर्म को देखोगे, यहाँ x की पावर क्या है? 5। सेकंड में यस, बस मैं वही बता रही हूँ, यहाँ 1, और लास्ट वाले में 0। और अगर आप देखो 0, 1, 3 एंड 5, ये चारों के चारों हमारे होल नंबर होते हैं। तो मैंने हर टर्म की क्या चेक करी है? पावर चेक करी है, ईच एंड एवरी टर्म की पावर चेक करनी है, और अगर सबकी पावर होल नंबर है तभी आप बोलोगे पॉलिनोमियल है। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक ही टर्म की चेक कर रहे हो, बाकियों की चेक ही नहीं कर रहे। क्लियर है ना बेटा सभी को? यस मैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल, इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? चलो चेक करते हैं। No, ma'am. नो मैम। हाँ, नहीं है ये पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3/5 है, तो ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं सेकंड टर्म में आई, वहां पावर हमारी फ्रैक्शन में आ गई, और आपको पता है फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर में नहीं आता है। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल, नहीं है ये भी। ये भी नहीं नहीं, है। यस और नो?
नो मैम। नो मैम, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, यहाँ तो y की पावर 1 है, बट मैंने आपको बोला है कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही y ऊपर जाएगा ये पावर क्या हो जाएगी, -1, माइनस में एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, हो जाए तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है। ठीक है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट फोर्थ वाला है या नहीं है? नो मैम। No, ma'am. नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे भी फिर से वेरिएबल डिनोमिनेटर No, में आया, ma'am. तो ये भी यस नहीं, मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिफ्थ वाले में आ जाओ बेटा, क्या ये पॉलिनोमियल है फिफ्थ वाला? नहीं है मैम। पोलिनोमियल नहीं है मैम। मैम ये रूट में नो मैम। ये नहीं है हाँ, मैम, और सिक्स्थ वाला ये भी नहीं है मैम। क्यों? ये भी रूट है। अरे ये तो रूट, भाई ये तो ये रूट रूट 5 में- के ऊपर है, y के साथ उड़ना है, y की पावर तो 1 है ना, नंबर तो रूट 5 हो सकता है, नंबर में तो रूट में आ सकता है, नंबर तो रूट में आ सकता है, बट y तो 1 है ना, आपको तो वेरिएबल चेक करना है, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, समझे? तो ये पॉलिनोमियल है, y को देखो, आप सिर्फ वेरिएबल को देखो, वो नहीं होना चाहिए रूट में। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलो अब मैं थोड़ी देर में आपको डिफरेंस बताऊंगी, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। बेटा ये मैंने लिखा है अंडर रूट x माइनस 3, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर क्या ये पॉलिनोमियल है? अंडर रूट x माइनस 3 पॉलिनोमियल है? नो मैम। x प्लस 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। बेटा दोबारा Yes, ma'am, रिज्वाइन इसीलिए कर तो लीजिए। स्क्रीन आगे ही नहीं चल रही है, वहीं पे रुकी हुई है। 50 आपका प्लस। यस मैम हो रहा है। अब आगे। सभी के साथ, एक मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ, आगे मैम। मैं आगे दोबारा मैम। शेयर कर रही हूँ बेटा, रुकिए, वेट। अब बताइए। यस मैम विजिबल। ठीक है, हाँ। तो सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या ये पॉलिनोमियल है x प्लस 2? यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं हो यस रही। मैम। अनिकेत बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, मैंने अपनी तरफ से दोबारा से शेयर कर दी है, नहीं हो रही। अगर नहीं शो हो रही तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लियो। बाकी सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। तो आप इस एग्जाम्पल, मैम हाँ बोलो। एक बार वो दे दोबारा, हाँ जी, जिस पे आपने रॉन्ग लगाया है ना, एक बार वो दोबारा समझा दीजिए आप। ओके ओके। मैंने आपसे बोला कि अंडर रूट x माइनस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर क्या ये पॉलिनोमियल भी है? नहीं है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं आती, x कभी अंडर रूट में नहीं रहता, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा आप यहां से ये बोल सकते हो, आप यहां से ये बोल सकते हो कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है वो सही है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? आपको क्या लगता है? यस मैम। नो मैम। यस और नो? नो। नो मैम। यस मैम। कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है यस। कैसे यस है? बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बोला सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, क्यों नहीं होंगे? x प्लस 2 ये हमारा पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है और पीछे प्लस का साइन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये एक पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है।
3y ये हमारा पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ना बेटा, होंगे या नहीं? क्योंकि पॉलिनोमियल में तो हमेशा आपका जो वेरिएबल है वो रहेगा ही रहेगा ना, प्लस माइनस का साइन भी होगा, मल्टीप्लाई का साइन भी होगा। तो आप क्या बोलोगे? ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है इतना? यस मैम। इज इट Yes, क्लियर? ma'am. या अभी भी कंफ्यूजन है? यस मैम। चलो अब मैं इसका Oh, ma'am. बिल्कुल उल्टा लिखती हूँ, इसका बिल्कुल उल्टा। मैम अभी भी शो नहीं हो रही आपकी। बेटा मैंने तो दोबारा से शेयर कर दी है स्क्रीन, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क मैम मेरे वाले तो अब तक नहीं आई। थोड़ा सा वेट कर लो। और बेटा बाकियों को आ रही है Network issue ना? by. बाकियों को नहीं हो स्क्रीन रही मैम नजर आ शो। रही है? Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। ये x की पावर 3/2 प्लस 6, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes, ma'am. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा ना, है ना? तो आप क्या बोल सकते हो कि जितने भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। मींस आप ये बोलोगे ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, है ना? सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, बट सभी पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट देखो, दो चीजें मैंने लिखी है, यस, और मुझे बताओ क्या ये समझ में आया विद एग्जांपल? Yes. यस मैम। सभी को, यस मैम। है ना? जितने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सभी पॉलिनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर एग्जांपल दिख रहा है। लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल है वो तो हमेशा ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डिफरेंस दोनों में पता होना बहुत जरूरी है। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो आगे मैम. मैंने आपसे बोला जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना पॉलिनोमियल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, x की पावर 3/2 प्लस 6। ये तो मैम ये हमारा दोबारा समझा दो, मेरे समझ नहीं आया मैम, मेरी स्क्रीन शो नहीं कर रही थी। अभी कर रही है स्क्रीन शो? अभी तो कर रही है मैम। हाँ मैं वही समझा रही हूँ। देखो मैंने ये एग्जांपल लिया है x की पावर 3/2 प्लस 6। या मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा x की पावर या मैंने लिख दिया 1/x प्लस 3। अब मैं बोल रही हूँ क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, प्लस का साइन भी है। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए आप बोलोगे No, ma'am. नहीं है ना? चलो अब मैं बोल रही हूँ x प्लस 5, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? x प्लस 5, यस मैम। x प्लस 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, यस मैम। है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ आप यहाँ ध्यान से देखो कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमेशा रहेंगे ना। आप कोई भी पॉलिनोमियल उठा लो, देखो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, दोनों में टिक है। लेकिन अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उठा लो वो कभी भी जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल रहे। आप टिक से कंपेयर कर लो ना। नीचे वाले एग्जांपल में दोनों में राइट टिक है, दोनों में राइट टिक का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ऊपर वाले एग्जांपल में देखो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो राइट टिक है बट पॉलिनोमियल में रॉन्ग है। इसका मतलब कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हो। समझ में आ रहा है? दोनों एग्जांपल को देख के राइट एंड रॉन्ग का कंपैरिजन करके बताइए अब। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, चलिए बेटा एक क्वेश्चन ना मैं आपको पोल में दे रही हूँ, तो कीजिए। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, याद करना जो मैंने अभी टिक से समझाया है आप लोगों को। मैंने इसमें लिखा है
आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल? क्या सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल होंगे? यस और नो में आपने आंसर करना है पोल में। हो गया मैम। हाँ, डन मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। बेटे 10 में से 3 बच्चों का गलत है। डन मैम। बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट पढ़ो और एग्जाम्पल देखो। बहुत बढ़िया। 14 में से 10 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। बेटा 5 बच्चों ने गलत कर दिया, बताइए क्यों गलती हो रही है? उनको समझाया? बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी आप। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी। है ना? बट स्टिल 6 बच्चों ने गलत किया है बेटा। अभी तो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था। क्या बोला था मैंने आपको? यहाँ पे क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला ना कि 1/x+3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले वाले एग्जाम्पल से मुझे पता चल रहा है कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। इस पहले वाले से ये तो पता चल रहा है क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टिक है, पॉलिनोमियल में रॉन्ग है। मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। सेकंड वाले से क्या पता चल रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। मींस ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने यही तो बोला था कि टिक से आपको कंपैरिजन करना है। अभी समझ में आया सभी को बेटा? यस मैम। ठीक है। तो अब ऐसा कोई बच्चा जो अगर कोई आपसे पूछ ले वही कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, बता दोगे ना बहुत अच्छे से? यस मैम। ठीक है। मुझे नहीं लगता आज से पहले आप लोगों को डिफरेंस पता होगा दोनों में। अब पता चल गया ना, बहुत जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इसका आंसर है नो। आपको इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है ऑलरेडी मैंने बता चुकी है। कौन सा हो गया पॉलिनोमियल है वो फाइंड आउट करो। डन मैम। करेक्ट, डन मैम। बहुत बढ़िया। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया, अब तक सभी का ठीक है। वेल डन। बाकी बच्चे भी करिए बेटा। फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सारे हैं बट पॉलिनोमियल कौन सा है इन चारों में से? डन मैम। हाँ बढ़िया।
मैम इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉलिनोमियल देखो, समझ में ही आ जाएगा सारा। हाँ बिल्कुल। चलिए एक बच्चे ने गलत कर दिया बेटा, 2-3 बच्चे रहते हैं, करो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हम अपने। दो बच्चों ने गलत। हाँ 2 बच्चों का गलत हो गया। लास्ट क्लास की तरह है इस क्लास के भी, जिन बच्चों के सारे सवाल सही होंगे उनका नाम मैं मेंशन करूंगी ग्रुप में, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। बी आएगा मैम। मैम आंसर बी है। बिल्कुल सही। पिछले आंसर आधे बी है घंटे जी। से ऊपर से हम यही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ x अंडर रूट में है, मीन्स x की पावर 1/2। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सी वाले में आपको पता है कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ये भी नहीं है। सिर्फ ऑप्शन बी है जहाँ पे आपके जितने भी वेरिएबल हैं वो एकदम सही है और सबकी जो पावर है वो भी होल नंबर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चारों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल सिर्फ बी वाला है। तो अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, all algebraic expressions are not polynomials but all polynomials are algebraic expressions। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए व्हाट इज पॉलिनोमियल से। नेक्स्ट है, आप इसमें से आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 18, which of the following algebraic expression is not a polynomial। आपको पहचानना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है ना। इससे पहले वाले में पहचाना था कौन सा है, अभी पहचाना है कौन सा नहीं है। I have done मैम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और ध्यान से सुनना। करेक्ट है बेटा चंदन, वेरी गुड। डन 6 मैम। बच्चों का एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया रोशनी, ठीक है। डन मैम। वेरी गुड सचिन, सबका करेक्ट है अभी तक। डन मैम। एक बच्चे ने करेक्ट, वेरी गुड नीलू, गुड। मैम 2 बच्चे का गलत हो गया। यस डन मैम। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। Which option is मैम correct? ऑप्शन डी। ऑप्शन आंसर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, x की जो पावर है 1 है, होल नंबर है। ये भी पॉलिनोमियल है, y की पावर 2 y की पावर 1, ठीक है। ये भी है क्योंकि x की पावर यहाँ 1 है। √3 को क्यों देख रहे हो बेटा, आपको वेरिएबल देखना है। इस वाले में y की पावर 1/2 है, रूट में कभी नहीं हो सकती ना, दैट मीन्स ऑप्शन डी गलत है। तो आपको वही पहचानना था जो इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन डी नहीं है, बाकी सब थे। सभी को क्लियर बेटा, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए व्हाट इज पॉलिनोमियल। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है।